जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज की सत्य घटना अति अद्भुत और विस्मयकारी है। सप्तशती से संबंधित जितनी भी घटनाओं को आप सुनते हैं, उनमें कभी भी इस प्रकार की घटना अगर आप सुनेंगे तो यह विषय अवश्य होगा कि अगर कोई बहुत प्रचंड नकारात्मक शक्ति है तो उसका भेद लेना कभी भी इतना आसान नहीं हो पाता है। लेकिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रयोग या उसके माध्यम से साथ में कोई तंत्रोक्त काम में प्रयोग आदि किया जाए तो वो चीज़ संभव हो जाता है। और विशेष करके यह घटना तब घटित होती है जब कोई शक्ति जिसके ऊपर भी आवेशित हो रही है उसकी ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा को रखती हो, या ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती हो, या उस परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति हो जो कि इन सभी चीज़ों के लिए एक माध्यम बन गया हो और उसकी ऊर्जा जो है इस नकारात्मक शक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं संचालित की जा रही होती है। जैसे कि जिसके आभा मंडल में जिस देव की वो पूजा करेंगे उनके ही तत्व उपस्थित होंगे, तो कोई अगर प्रेत और पिशाच की पूजा करने वाला व्यक्ति होगा तो उसको ये लोग माध्यम बना लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि जब तक वो व्यक्ति पूजा किया तब तक तो सब ठीक ठाक चला, पैसे भी बहुत अच्छे बने, घर परिवार भी ठीक रहा। लेकिन अगर उनके मन में किसी अन्य देव के प्रति आकर्षण हो गया और उनके शरीर में फिर आभा मंडल में अन्य तत्वों की उपस्थिति होने लगी, कोई वो पूजा पाठ जप करने लगे, तब यही प्रेत जो हैं, यही पिशाच जो हैं, उनके उन चीज़ों को भी ग्रहण करेंगे, उनको कष्ट भी देंगे और उनके साथ साथ में माध्यम बन के परिवार के अन्य सदस्यों को भी कष्ट देंगे। तो यह घटना इसी से संबंधित है। एक साधक जो काशी के क्षेत्र में रह करके काफ़ी लंबे समय से, काशी और विंध्याचल दोनों क्षेत्र में उनका रहना हुआ है, तो उनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता रहा और वो शाक्त परंपरा से दीक्षित साधक रहे। पढ़ाई के समय से ही वो नित्य जो है चंडी पाठ आदि किया करते थे, कॉलेज के समय से ही, और काशी क्षेत्र के किसी विद्वान तांत्रिक के द्वारा उनकी दीक्षा हुई थी। अब जब वो सप्तशती पाठ करते थे तो इसमें किसी प्रकार का ऐसा उनका कामना विशेष नहीं था। तो भगवती कृपा, भगवती की प्रीति के निमित्त और चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो, इसके निमित्त जो सामान्य संकल्प होता है प्रचलित, वह संकल्प करके पाठ किया करते थे। और विंध्याचल क्षेत्र में जब भी इन्हें समय मिलता था महीने में 1 या 2 त्रिकोण कर लिया करते थे। बाद में भगवती कृपा से इनका जो नौकरी हुआ उसी क्षेत्र में हुआ, काशी वाराणसी के क्षेत्र में, तो यह प्रक्रिया लगातार बनी रही। पाठ और त्रिकोण यात्रा इनका चलता रहा। इनकी बड़ी बहन की बेटी का विवाह जब हुआ, जिस कुल में यह गई, विवाह के 6 महीने के पश्चात उनके सिर के ऊपर में किसी प्रकार की शक्ति का आवेश आना आरंभ हुआ और परिवार के सदस्य जो थे, यानी उस बच्ची के ससुराल के जो लोग थे, उन्होंने उस बच्ची को प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। इन लोगों को भी धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने सत्य बताया नहीं, इसके सिर के ऊपर प्रेत खेलता है, ये मायके से आया हुआ प्रेत पिशाच आती है। इस विषय को उनके ऊपर थोप करके वहाँ से हटाने का प्रयास भी करना शुरू कर दिए कि तुम लोग अपनी प्रेत रोगी बेटी को लेकर के जाओ। अब ऐसी अवस्था में उसी क्षेत्र के किसी साधक के द्वारा पहले उस बच्ची को दिखाया गया, उनके पति के द्वारा, पति साथ देने वाले थे। जब दिखाया गया तो वो जो साधक थे वो हरसु ब्रह्म बाबा के उपासक थे। हरसु ब्रह्म स्थान आप सभी सुने होंगे। और साथ में शीतला माँ, जो कड़े धाम वाली शीतला माँ है, कड़ा धाम, उस स्थान के भी वो सेवक पुजारी थे। मतलब कि उन दोनों को की सेवा साधना किया करते थे और उस प्रकार की कुछ तांत्रिक सिद्धियाँ उनके पास उपस्थित थी। तो जो विषय बताया गया कि उसमें जब उनके पास ये लोग ले करके गए तो वहाँ अक्षत जो वो फेंक करके मारते हैं और चीज़ों का आवाहन करते कि भाई जो हो तुम आओ, आ करके बताओ। तो जब इनके शरीर पे उसका आवेश आया तो आवेश आने के पश्चात वह स्त्री तुल्य व्यवहार करना आरंभ किया। वो लगता था कि कोई स्त्री की आत्मा है और उसमें बार बार बिंदी मांगना, सिंदूर मांगना, चूड़ी मांगना, सुहाग का सामान मांगना कि हम तभी बोलेंगे, तभी बोलेंगे। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने फिर अपनी कुछ अन्य विद्याओं का प्रयोग करके उनसे बकार करना आना आरंभ किया। तो उसमें यह बात समझ में आई कि वह जिनकी पत्नी है उनके दादाजी के पिताजी के समय में, यानी कि इनके परदादा के समय में, परदादा इनके जितने भी भाई बहन रहे होंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति का विवाह जब नया नया हुआ, साल भर के भीतर ही उनकी पत्नी जल करके मृत्यु को प्राप्त हुई थी। और उसमें कारण उन्होंने यह बताया कि जब वह गर्भवती थी तो उनके पति के द्वारा ही उनके ऊपर लांछन लगाया गया कि यह पुत्र, यह संतान जो है इनका नहीं है, और इस कारण से बहुत उनको प्रताड़ित घर परिवार के लोग करने लगे। और घर परिवार से ज़्यादा अगल बगल के लोग जो हैं उनकी सुंदरता के कारण द्वेष में आकर के, या कोई भी कारण रहा होगा, उनको बहुत दिक्कत दिया और लास्ट में ये जल करके, अब ये विषय स्पष्ट नहीं यहाँ पर हो पाया है कि वो खुद स्वयं को अपने आप को आग लगा के मारी या फिर किसी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब अकाल मृत्यु हुआ तो फिर वो दिक्कत करना शुरू की और
उसी के साथ साथ में बीच बीच में इनके शरीर के ऊपर में, जो ये लड़की थी इनके शरीर के ऊपर में जो पुरुष है उसके तुल्य व्यवहार का भी अनुरूप होता है, जिसमें कि वो जनेवादी की मांग कर रहा था। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सामान्यतः जो गर्भवती स्त्री का मृत्यु होता है, जिस योनि में जाती हैं, तो उसमें अगर डाकनी बनती हैं तो कहा जाता है कि साथ में मसान भी है, और बामती बनती हैं तो साथ में बाल ब्रह्म होता है। तो यहाँ चूँकि ब्राह्मण कुल के परिवार का विषय था, तो ये बाल ब्रह्म थे साथ में और बामती थी। तो यह विषय जब पूरा ऊपर हो गया कि यहाँ इस प्रकार की चीज़ों की उपस्थिति है, तो अगला सबसे बड़ा प्रश्न था कि 2 कुल पार हो गया, उस 2 कुल के समय में आप क्यों नहीं किसी के सिर के ऊपर में आए। तो इस विषय को स्पष्टता वहाँ पर नहीं मिल पाई। इतना जरूर हो गया कि कौन चीज़ आती है, कहाँ की है, ये उन्होंने स्पष्ट बता दिया उन महाराज जी के सामर्थ्य और विद्या के प्रभाव से। यह घटना कोविड काल के आसपास की है। जिन्होंने लिखा है, हम कल या परसों ग्रुप में मैसेज डाले थे कि किसी की कोई घटना हो तो बताएं, हम जरूर प्रसारित करेंगे आगामी समय के लिए, ताकि लोगों का प्रोत्साहन बढ़े, मनोबल बढ़े दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रति। तो उसमें उन्होंने यह विषय बताया था। और यह जो साधक हैं अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं एक तरीके से देखा जाए तो। तब आगे इन्होंने बताया कि यह घटना जब स्पष्ट हो गई, पहले तो आवेश आवेश चल रहा था कि हाँ आवेश आ रहा है, उसमें लोग बोल रहे थे साइकोलॉजिकल इशू है, प्रताड़ित हो रही होंगी, समझाते बुझाते, लेकिन अभी तो विषय स्पष्ट हो गया। तब जब इनको जानकारी में आया कि इस प्रकार का विषय हमारी बिटिया के यहाँ हो रहा है, हमारी बहन के बच्चे के यहाँ हो रहा है, तब ये उनके ससुराल गए कुछ दिन के लिए कि हमें वहाँ रहने दिया जाए। और चूंकि उनके द्वारा जब एक एक विषय को स्पष्टता के साथ बताया गया था सीढ़ी के ऊपर में आकर के, फलाना, जब नाम गांव सब कुछ बताया गया, तो अब ससुराल के जो लोग थे उनकी भी हवा टाइट हो गई कि अभी तक तो ये कूद रहे थे कि तुम अपने मायके से लेकर के आई हो, अब तो यहीं का विषय निकल गया। और उसको झूठा बना नहीं सकते थे, क्योंकि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि आप उनके परदादा का नाम जान जाओ, परदादी के विषय में जान जाओ, पूरा गाँव जवार के अन्य लोगों के विषय में बता देना, ये संभव नहीं होता है। ये चीज़ें कोई ऐसे नहीं बता सकता, वो भी कोई कितना पता करेंगी। बहुत सारे ऐसे विषय वहाँ पर खुले हैं जो कि घर परिवार के लोग ही जान सकते थे, और कुछ ऐसे विषय थे जो कि बड़े बुजुर्ग ही जानते थे, ये जनरेशन तो जानता भी नहीं था। तो स्पष्ट तो हो चुका था, सबको विश्वास भी था। अब जब ये बोले कि हम आकर के रहेंगे, हम एक बार देखना चाहते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, तो किसी ने मना नहीं किया, सबने कहा कि आप आ जाइए। तो यह जब गए तो पूरी व्यवस्था जमाई गई। पूरी व्यवस्था में जो तंत्रोक्त मंडल आदि होता है, इन्होंने जो सीखा था अपने गुरु परंपरा में उस अनुसार, और इनका जो नियम था गुप्त नवरात्र में इन्होंने हालांकि प्रयोग किया था। प्रयोग किस प्रकार का था कि प्रत्येक दिन जो है सर्वप्रथम जो है श्री दुर्गा सप्तशती का आवरण पूर्ण पूजन करके 64 योगिनियों समेत पूर्ण सभी शक्तियों को तृप्त करते थे। अष्टमात्रिका, अष्टभैरव और साथ में भगवती की जो प्रमुख अष्टनायिकाएँ हैं, उन सभी का ये तर्पण पूजन करते थे जो परंपरागत इन्हें प्राप्त थी। और उसके पश्चात अब उस तर्पण में भूत पिशाच सभी तर्पित हो जाते हैं। जो हम लोग महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में पढ़ते हैं ना, तर्पित भूत पिशाच रहते, तो सभी तर्पित हो गए हैं उसमें। तो सबसे पहली तो संभावना यह बंद हो जाती है कि कोई उसमें आपको अड़ंगा डालेगा, वह विधान जब कर देते हैं। तो अब उसका अगला विषय था कि जो भी चीज़ है वो सीढ़ी के ऊपर आए, और जो घटनाएं बची हुई हैं, जो विषय नहीं स्पष्ट हुए, उनका स्पष्टीकरण दे और अपनी गति के लिए मार्ग पूछे। तो जब ये सप्तशती पाठ करते हैं तो उस समय में जो संकल्प लिया जाता था, इस विषय के अनुरूप पूर्ण संकल्प होता था कि फलाना व्यक्ति, इनकी पत्नी, इनके परिवार में उपस्थित जो भी शक्ति हैं इनके शरीर के ऊपर में, उनका आह्वान हो और वो जो है अपनी पूर्ण सत्यता का बखान करें, पूरे विषयों को स्पष्ट करें। ये पूरा संकल्प इस प्रकार से वो अपना बना करके लिया करते थे। और उसके बाद पाठ शुरू होता। जब दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ 13वें अध्याय का 6 अंग के साथ पाठ शुरू करते हैं, तो उसमें कवचरगरा किलक के समय में कोई विशेष प्रभाव और हलचल नहीं होता। लेकिन जैसे ही नवाण का जब शुरू करते हैं, जैसे ही प्रथम अध्याय का जब शुरू करते, हालत खराब हो जाता, शरीर के ऊपर में चीज़ आ जाती। अब 2-3 दिन के पश्चात जो है अगला इनका प्रयोग था, उनके द्वारा सत्यता का पता करना, संकल्प बदल के पुनः पाठ शुरू किए और प्रश्न लिख करके दे दिए अपने एक सहयोगी को। उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता था और जब वो शक्ति आती तो उसका वो उत्तर दिया करती थी। इसी क्रम में अंतिम दिन जब जो संकल्प था पूर्णाहुति के समय में उन चीज़ों की गति के निमित्त संकल्प करके कि अपनी गति को लें, स्वीकार करें, और उन्होंने पाठ को पूर्ण किया। पाठ पूर्ण करने के पश्चात वो चीज़ें शरीर पे आईं और गया के निमित्त अपने स्थान को मांगी कि गया जी में जाकर हमारे इन नामों से आप संकल्प करा के यह विषय विधान करा दें, तो हम लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़ के गति को स्वीकार कर लेंगे, हम लोग कभी किसी के ऊपर नहीं आ पाएंगे। अब यह विषय देखिए कितना अद्भुत रहा है। सामान्यतः सावर मंत्र आदि के प्रयोग के द्वारा इस प्रकार के विषय जाने जाते हैं, लेकिन उसमें जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ कर रहा था इतने समय से, वो
लाख, कम से कम सैकड़ों तो उन्होंने सप्तशती पाठ करके रखा था। तो वो जो पुण्य बल अर्जित करके रखे थे उसका कहीं क्षय नहीं हुआ था। उसका भी प्रभाव रहा कि मात्र 9 पाठ के भीतर ही और कुछ एक पाठ से ही वो अपनी सच्चाई को बताना शुरू कर दी। क्योंकि सप्तशती जब पाठ होता है तो अनेक प्रकार की शक्तियों का आवागमन होता है, और जब आप आवरण अर्चन करते हैं सप्तशती का तो वो जितनी भी शक्तियाँ आई होती हैं जो भगवती के साथ चलने वाली, प्रमुख रूप से विहार करने वाली शक्तियाँ होती हैं, उन सभी का तर्पण हो जाता है, वो सभी तृप्त हो जाती हैं, सभी प्रसन्न हो जाती हैं, सबका पूजन हो जाता है। तो इस कारण से भी सहयोग प्राप्त होता है और चीज़ें जो हैं थोड़ी क्लिष्ट होने की जगह आसान हो जाती हैं और आदमी इस प्रकार के प्रयोग आदि से बाहर निकल जाता है। तो यह सप्तशती के प्रभाव का यह दिव्य अनुभव था कि सप्तशती पाठ से इस प्रकार की सच्चाई प्राप्त हुई। अब यहाँ पे 2 प्रकार की गति के निमित्त पूरा विषय किया गया, एक तो जो वह आत्मा थी उनके निमित्त और दूसरा जो बाल ब्रह्म थे उनके निमित्त। और इनमें ये ऐसी घटना सुनने को बहुत कम मिलती है कि आवेशित शक्ति अपने गति को मांगे या गति को स्वीकार करे। अधिकतर शक्तियाँ जो हैं स्थान मांगती हैं कि हमें पूजो, बहुत कम। तो कहीं ना कहीं सप्तशती के मंत्रों का प्रभाव था कि उन्हें सुनने के कारण उनके भीतर भी विरक्ति का भाव आया, विशेष आया ऐसा कि हमें भगवान का स्थान मिल जाए, भगवती का स्थान मिल जाए, हमें कहीं जाना ना पड़े, और उन्होंने इस प्रकार के विषयों को स्वीकार भी कर लिया। तो आशा करते हैं कि इस सत्य घटना से आप सभी बहुत कुछ सीखेंगे और भगवती के पूजन पाठ में विधिवत शास्त्र सम्मत हो करके सही प्रकार से उनकी साधना पूजा को करेंगे, ताकि उनकी कृपा से आपको भी दिव्य सामर्थ्यता की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।